विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उपदेशामृत का जो 7 नंबर श्लोक है उसमें रूप गोस्वामी ने कहा है कि तिष्ठन व्रजे, तिष्ठन व्रजे, व्रज में वास करना होगा। तद अनुरागी जनानुगामी, व्रज में वास करके व्रज के कृष्ण के अनुरागी भक्तों का अनुगमन करना होगा, ये बात कहते हैं। तो उसके तात्पर्य में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि असामर्थ्य मनसा अभी, असामर्थ्य मनसा, अगर सामर्थ्य नहीं है धाम में वास करने का तो मन से भी धाम में वास हो सकता है। इसलिए हम लोग कहाँ पर भी रहते हैं फिजिकली, हमें धाम की महिमा श्रवण करनी होगी। श्रवण करने से फिर धाम वास धीरे धीरे होगा। हम लोग पहले थोड़ा धाम का महिमा सुनेंगे 4-5 मिनट, उसके बाद भागवतम चर्चा करेंगे। श्लोक नंबर 8 है। कृपयतो मयि मध्यद्वीपलीला विचित्रा, कृपयतो मयि मूढे ब्रह्मकुण्डादितीर्थम्, फलतो तदनुकम्पा कल्पवल्ली तथैव, विहरति जनबन्धुर्यत्र मध्याह्नकाले। श्रीमद्द्वीपे गौरलीला मध्यदिने, श्रीदीप लीला कृपा करोई दिने, ब्रह्मकुंड करमरे कृपा वितरण, तव कृपा कल्पलता फलमादन। कहते हैं कि मध्य द्वीप, जो 9 द्वीप में एक द्वीप का नाम है मध्य द्वीप। तो मध्य द्वीप की लीलाएं जो है गौरांग महाप्रभु की, जो मध्य द्वीप की लीला है, विचित्र लीला है मध्य द्वीप की, वो लीला हमें कृपा करें। कृपयतु मयि मूढे ब्रह्मकुंडादितीर्थम, और मध्य द्वीप में ब्रह्म कुंड है, ब्रह्म कुंड तीर्थ है, वो भी हमें कृपा करे। मध्य द्वीप में इसके लिए पुष्कर, पुष्कर तीर्थ मध्य द्वीप में आता है। फलतो तदनुकंपा कल्पवल्ली तथैव, विहरति जनबंधु यत्र मध्याह्न काले। मध्याह्न के समय, मध्याह्न के समय में मध्य द्वीप में भगवान विहार करते हैं, वो हमें कृपा करे। 9 नंबर श्लोक। जयति जयति कोलद्वी अंतादराजी, सुरसरिदुपकण्ठे, देवदेव प्रणम्य, खगमृग तरुवल्ली कुञ्जवापी तडागा, गिरिनामद्भुते सौभगादे।
खगमृग तरुलता कुंजवापिना जलस्थलहृदादि समस्त स्वभा विशिष्ट कानमय देवता दुर्लभ जय जय कुलद्वीप वैकुंठ वैभव। कुलदीप का महिमा कह रहे हैं कि कुलदीप में क्या है, जयति जयति कुलदीप कांतार राजी। कुलदीप की जय हो, कुलदीप की जय हो। कुलदीप में जो सुंदर सुंदर जो कानन है, सुंदर जो वन है कुलदीप में, बगीचा है, वो उसका जय हो। उसमें सुर शरीर उपकंठे देव देव प्रणम्या। कुलदीप क्या है? सूर्य शरीर देवताओं की नदी है, गंगा। गंगा के तट पे कुलदीप आता है और उसमें खगमृग सुंदर सुंदर पंछी हैं, सुंदर सुंदर मृग हैं, सुंदर वृक्ष हैं, लता हैं, कुंज हैं, बहुत बड़े बड़े तालाब हैं और बड़े बड़े पानी की झील हैं और छोटे छोटे पर्वत हैं। इस तरह से बहुत सुंदर ये कुलदीप है। ये कुलदीप का सौंदर्य वर्णन है, उसका जय हो। हरे कृष्ण। तो अभी हम लोग भागवतम सुनते हैं। श्लोक नंबर 30 स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रेष्ठं प्रियेतरमिव प्रतिभाषमाणम् कृष्णं तदर्थविनिवर्तितसर्वकामा नेत्रे विमृज्य रुदितो भाति स्म किञ्चित् भगद्गदगिरो ब्रुवतानुरक्ता श्रेष्ठं प्रियतरमिव प्रतिभाषमाणम् कृष्णं तदर्थविनिवर्तितसर्वकामा नेत्रे विमृज्य रुदितोपहते स्म किञ्चित् संरम्भगद्गदगिरो ब्रुवतानुरक्ता श्रेष्ठं प्रियतरम् इव प्रतिभाषमाणम् कृष्णं तदर्थविनिवर्तितसर्वकामा
नेत्रे विम्रेजरुदितोपहते स्म किञ्चित् संरम्भगद्गदगिरो ब्रुवतानुरक्ता। श्लोक बोलेंगे कुछ लोग? बोलिए। पृष्ठं प्रियेतविम प्रतिभाषमाणं कृष्णं तदर्थ विनिवर्तित सर्वकामा नेत्रे विमुज्य रुदितोपहमत स्म किंचित सरम सर्रम भगद्गदगिरो ब्रुवतानुरक्ता। पृष्ठं प्रियतरमिव प्रतिभासमानं कृष्णं तदर्थविनिवर्तित सर्वकामा नेत्रे विमृज्य रुदितोपहते स्म किञ्चित् सरं गद्गद्गिरो ब्रुवतानुरुक्तम्। अरे वो माता जी का अच्छा है घनश्याम हमारे प्रभु, आप ट्राई करिए। घनश्याम हमारे दास। हाँ प्रभु जी। प्रेष्ठं प्रियेतरमिव प्रतिभाषमाणं कृष्णं तदर्थ विनिवर्तित सर्वकामा नेत्रे विमिज्य रुदितोपहते स्म किंचित् सरम्बगद्गद्गिरो ब्रुवतानुरक्ता। हरे गुप्ता माता। हरे कृष्ण। प्रेष्ठं प्रियेतरमिव प्रतिभाषमाणं कृष्णं तदर्थविनिवर्तित सर्वकामा नेत्रे विसृज्य स्म किञ्चित् सरम्भङ्गदगिरो श्रुत्वतानुरक्ताः। हरे कृष्ण। ठीक है। श्लोक का अर्थ आप लोग म्यूट कर लीजिए, कौन बोल रहा है बीच में? हरे कृष्ण। अनुवाद में लिखते हैं, गोपियों ने अपने प्यारे श्याम सुंदर के लिए सारी कामनाएं, सारे भोग छोड़ दिए थे। श्री कृष्ण में उनका अनन्य अनुराग, परम प्रेम था। जब उन्होंने अपने प्रियतम श्री कृष्ण की यह निष्ठुरता से भरी बात सुनी, जो बड़ी ही अप्रिय से मालूम हो रही थी, तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। आंखें रोते रोते लाल हो गई, आंसुओं के मारे आंखें रुंध गई। उन्होंने धीरज धारण करके अपनी आंखों से आंसू पोंछे
और फिर प्रणय कोप के कारण, प्रणय कोप मतलब गुस्सा, प्रेम का गुस्सा, प्रणय कोप के कारण वे गदगद वाणी से कहने लगी, गोपियां प्रेष्ठम प्रियतरम प्रतिभाषमाणम, तो कृष्ण उनके परम प्रिय है, वो प्रियतरम, ऐसा बात कर रहे हैं जैसे कोई पराया पुरुष है, ऐसे बात कर रहे थे। प्रेष्ठम प्रियतरम प्रतिभाषमाणम कृष्णम तदर्थ विनिवर्तित सर, जिसके लिए उन्होंने समस्त कामना वासना त्याग कर दी थी, वो कृष्ण ऐसी बातें कर रहे हैं। उनको बड़ा दुख हुआ, आंखों को लाल हो गई थी, उनको आंखों को मोचने लगी, अपने हाथ से आंखों को मोचा, विमृज रुदित उपते, रो रही थी। और किंचित सरब, थोड़ा सा अपने आप को धैर्य उन्होंने बंधाया, धैर्य बांध के फिर बोलने का आरंभ की गोपियां। ये था श्लोक, इसका अब हम कमेंट्री देखते हैं। प्रेष्ठम प्रियतमम अभी प्रियतरम एवं, प्रेष्ठम का अर्थ था प्रियतमम, प्रेष्ठ मतलब सबसे प्रिय जो होता है तो प्रियतमम, उसको प्रेष्ठ कहते हैं। प्रेष्ठम मतलब प्रियतमम, लेकिन वो प्रियतर की तरह बात कर रहे थे, है प्रेष्ठ लेकिन प्रियतर की, प्रियतर मतलब जो प्रिय नहीं है, जो शत्रु है, ऐसी बातें कर रहे थे। अप्रिय जन प्रत्याख्यानम कुर्वन्तम ननो तरी तस्मान् मनो निवर्त्यताम्, ननो तरी तस्मान् मनो निवर्त्यताम्। तो अगर कृष्ण अप्रिय जन की तरह आपसे बात कर रहे हैं तो आप उसके पीछे क्यों पड़िए, उसको छोड़ दीजिए, उसको त्याग कर दीजिए। तो उसके उत्तर में कहते हैं तत्र तदर्थम श्री कृष्ण प्राप्ते किंवा तस्मै अनिर्वाच्याय सुगोप्याय वा अर्थाय तेन सह क्रीड़ा विशेषाय विशेषण निवर्तिता स्वभावतो अनुलग्ना अपि बलान् निरस्ता सर्वे कामा विषय भोगास् तद अतिरिक्ता अशेष अभिलाषा वा क्या विस्ता। तो कहते हैं कि हम इसको छोड़े कैसे, क्योंकि इन कृष्ण के लिए हमने सब कुछ त्याग किया है, सब कुछ हमने त्याग किया है। हमारा जो स्वभाव है तो अनुलग्ना अभी तेना सह क्रीड़ा विशेषाय, उनके साथ मिलेंगे बोल के उनके साथ रासलीला करेंगे, इस आशा से विशेषण हमने सब कुछ त्याग किया है। बलान निरस्ता, जैसे बलपूर्वक हम सब कुछ त्याग करके आए। सर्वे कामा निवर्तित सर्व कामा, निवर्तित सर्व कामा का अर्थ है सब प्रकार के भोगों को हमने त्याग किया है, विषय भोग। और तद अतिरिक्त अशेष अभिलाषा, भौतिक जीवन की जितने भी अभिलाषाएं होती है, आशाएं होती है, सारी आशा हमने छोड़ दी है। सारी आशाएं हमने भौतिक जगत की छोड़ दी है कृष्ण के वजह से लिए। हमारी भौतिक जगत में और कोई आशा नहीं है। अतस्तम बिना कथमचित अपि अन्यत किंचित न रोचता, इसलिए कृष्ण के बिना हमें इस जगत में और कोई चीज प्यारी नहीं है। कृष्ण के सिवा हमें और कुछ इस जगत में और कुछ हमें नहीं भाता है, और कुछ हमें नहीं चाहिए कृष्ण के अलावा। कुतः
क्यों? ऐसा क्यों? कृष्ण के अलावा और कुछ क्यों नहीं चाहिए? कृष्ण परमानंद घन मूर्तिम, तो कृष्ण क्या है? परम आनंद घन मूर्ति है। कृष्ण परम आनंद घन मूर्ति है। परम मतलब परम, आनंद मतलब आनंद, घन मतलब घना। तो घने आनंद की मूर्ति है कृष्ण। चित्त आकर्षकम, सर्व चित्त को आकर्षण करने वाला है। कृष्ण मतलब सबको आकर्षण करने वाला। कृष्ण सबको जो आकर्षित करते हैं, कृष्ण। यशोदा नंदनम, यशोदा के नंदन है। अतएव अनुब्रुवेन स्व इति अत्रापि प्रसिद्ध याद अपेक्षे उक्तम यद्वा पश्चादते पुरदुःखेन सद्य प्रत्युक्त अनुदया पश्चाद ब्रुवन्। तो ब्रुवता अनुरक्ता जो शब्द आया, उसका अर्थ ये है, ब्रुवता अनुरक्ता का अर्थ है अब्रुवता। उन्होंने कहा, इतना देरी से क्यों कहा? क्योंकि दुख के भार से पहले बोल नहीं पा रही थी, इसलिए बाद में बोला पश्चात। ननो अने अति निर्बंधेन कदाचित तस्य अवज्ञा संक्यते। अति निर्बंधेन कदाचित तस्य अवज्ञा संक्यते। तत्र अनुरक्त अनुरागेण तत्संका निरसनात्। तो क्या गोपियों के प्रति, गोपियों के मन में कृष्ण के प्रति अवज्ञा का भाव उदय हुआ? क्योंकि कृष्ण ने ऐसा निष्ठुर व्यवहार कर रहे हैं कृष्ण, तो उनके प्रति अवज्ञा हो रही है क्या गोपियों को? उसके उत्तर में कहते हैं अनुरक्ता, अभी भी हमारा उनके प्रति अनुराग है, हम उनके प्रति अनुराग फिर भी छोड़ नहीं पा रहे हैं। यद्वा अवज्ञायामपि सत्याम तत्याग आसक्ति, और अगर अवज्ञा है भी मन में कृष्ण के प्रति, लेकिन हम उनका त्याग करना संभव नहीं हो रहा है। विचार पगमाद इत्यर्थ। ननो पुरु दुख क्रांता कथम वक्तुमपि शक्ता। तो इतना दुख से भरे हुए थे, तो बोलने की क्षमता कैसे आई? कि बोलने जैसी क्षमता नहीं थी तो बोलना कैसे संभव हुआ? तो कहते हैं रुदतेर महादुखे न स्वयमेव गलदस्रे उपहते व्याप्ते नेत्रे विशेषेण मृष्ट्वा शोधयित्वा अश्रुणि अपसार्य। बहुत दुख से भाराक्रांत हृदय था, लेकिन वो रोने लगी। रुदितेर महादुखे न स्वयं गलदस्रे उपहते। जब बहुत रोए तो रोने से क्या है, दुख का भार कम हो जाता है। तो गोपियों की आंखों से कितने आंसू बह गए तो उनका भार कम हो गया, दुख का भार कम हो जाता है रोने से। और इसलिए वो लोग आंसू, जो आंसू से भरे नेत्र थे, उनको मृष्टवा शोधयित्वा, आंसू को हटाए अपने हाथों से। गोपियों ने अपने आंसुओं को हटाया। प्रेम परम प्रयत्न क्षणम धैर्यम आलम्ब्य इत्यर्थ। यद्यपि उनको बहुत दुख था और वो मूर्छा प्राप्त हो रही थी गोपियां, और उनको जमीन के अंदर धंस जाने की इच्छा हो रही थी, प्राण त्याग करने की इच्छा हो रही थी गोपियों को, लेकिन फिर भी परम प्रयत्न, बहुत प्रयत्न पूर्वक, बहुत हिम्मत करके, बहुत प्रयत्न करके क्षण भर के लिए गोपियों ने धैर्य का अवलंबन किया। धैर्यम अवलंब्य, धैर्य का अवलंबन करके
बोलने का फिर चेष्टा किया। यद्वा उरुदुखेपि उक्ते सत्तानुराग इव हेतु प्रेमणो विचित्र विलास। ओके, ये बाकी का जरूरत नहीं है, कमेंट्री। इवेति न तत्वत तात्पर्य विचारण नर्मादो पर्यवसना तच्च पूर्व लिखितम एवं। सनातन गोस्वामी ये एक श्लोक में गोपियों के भावों का वर्णन कर रहे हैं। या सामेव प्रसादेन यासामेव प्रसादेन यासात्रेणागरेश्वरी विज्ञातेरथस्ता वंदे श्रीनागरेश्वरी। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री देते हैं। अगर कुछ नया बात होगा तो चर्चा करेंगे। ततश्च किम अरण्य रोदनम कुरुध्व प्रसन्न मुख्य सत्य स्वस्वगृहम किम न तूर्णम गच्छेत। तो कहते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि ये अगर आपको पता चल गया कि कृष्ण निष्ठुर है और वो इस तरह निष्ठुर की तरह आपसे व्यवहार कर रहा है, तो ततश्च किम अरण्य रोदनम। अरण्य रोदनम मतलब, अरण्य रोदन मतलब जंगल में रुदन करना, जंगल में रोना, रोने का अरण्य रोदनम कहते हैं। मतलब ये अच्छा नहीं है। अरण्य रोदन निंदा करके कहा जाता है किसी को, अरण्य रोदन। जंगल में रोने से क्या है, कोई सुनेगा नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है, अब कितना भी रोते रहिए। बोले अरण्य रोदन क्यों कर रही हो? अरण्य रोदन करके क्या फायदा है? जब आप सब कुछ छोड़ के आए और कृष्ण ठुकरा दिए, तो अरण्य रोदन क्यों कर रहे हो? प्रसन्न मुख्य सत्य स्वस्वगृहम किम न तोरणम गच्छेत। तो आप न प्रसन्न मुख होकर के अपने अपने घर पे जल्दी से क्यों नहीं वापस चले जाते? जल्दी से अपने अपने घर प्रसन्न होकर के चले जाइए। इति उच्चरितेन भगवद वाक्येन कर्णाध्वनांत प्रविष्टवता मूर्छास्तथा प्रबोधिता किंचित विज्ञापया आस्मृत्या। तो कहते हैं कि भगवान ने, कृष्ण के मुखारविंद से ऐसा वाक्य सुना, श्री कृष्ण के मुखारविंद से ऐसा वाक्य सुना कि हे गोपियां, ये अरण्य रोदन, जंगल में रोना धोना आप बंद करिए। यहाँ रोने की जरूरत नहीं है। आप लोग को मैंने बोल दिया कि घर पे भक्ति करना अच्छा है, घर पे रह के भक्ति करना अच्छा है, श्रवण कीर्तन रूपी। यहाँ पर अरण्य रोदन नहीं करके हंसी मुख से अपने घर पे लौट जाइए, जल्दी से लौट जाइए, जल्दी वापस चले जाइए, ऐसे कृष्ण ने कहा। तो जब भगवान की वाणी उनके कान के अंदर गई, तो वो जो मूर्छा थे, मूर्छा में चली गई थी गोपियां, उनकी मूर्छा अवस्था से वापस चेतना उनको आई। भगवान कृष्ण ने जब गोपियों को ऐसा कहा, गोपियां पहले मूर्छित हो गई थी कृष्ण की कथा सुन के, चिंता में, लेकिन ये बात सुन के उनकी चेतना आई। कृष्ण ने कुछ आवाज किया कि यहाँ पर जंगल में अरण्य रोदन नहीं करके अपने घर पे जाइए।
तब वो कहती है प्रेष्ठम पूर्वं बहुश कृतांग संगत्वात् प्रियतमम अथ च कारणं विनैव प्रियतरम प्रतिकूलम स्वस्वपतिं भजध्वम् इति कठोरं भाषमाणम् एनं च एतच्च नैव संभवेत् यदा तदर्थं विशेषेण पुनर्यथा संबंध गंधोपि तेषां न स्यात् तथा निवर्तिता सर्वे कामा याभिस्ता अत्र अन्य शब्दस्य अप्रयोगात् सर्व शब्द प्रयोगात् च भगवत सुखार्थक काम काम शब्द नोच्यते इति श्री शुक अभिप्राय रुदितेन उपहते अंधापुते नेत्रे विमृज्यति अयम अंत कालो अस्माकं आगतस्तन् सकृदप्येतस्य मुखकमलं दृष्ट्वा म्रियामय इति आकांक्षा इति भाव। कहते हैं कि कृष्ण प्रेष्ठम पूर्व बहुश कृत अंग संगत्वात्। कृष्ण बोलने की अंग संग करने से भक्ति आगे नहीं बढ़ती है। कृष्ण बोलते हैं कि केवल श्रवण कीर्तन और ध्यान करने से भक्ति बढ़ेगी, प्रेम प्राप्त होगा, प्रेम से मेरी कृपा प्राप्त होगी। लेकिन गोपियां सोच रहे कि नहीं, पहले तो कई बार अंग संग किए हैं आप, इसलिए प्रियतम है। अब बिना कारण का अथच कारणम बिना कारण का आप प्रतिकूल आचरण करें, प्रियतरम एवं प्रतिकूलम हमारे स्वस्वपति भजध्वम इति कठोर भाषण। आप इतने कठोर भाषण कर रहे हैं कि अपने अपने पतियों का भजन करिए। ये जो आप बोल रहे हैं, गोपियां बोले कि आप बोले कि अपने जाके अपने पतियों का भजन करिए, ऐसा बात क्यों कर रहे हैं? मतलब जैसे कोई कॉम्पिटिटर होता है, हम पति को छोड़ के आपको पति मान रहे हैं, आपसे प्रेम कर रहे हैं। गोपियां सोच रही हमने पति पुत्र सब त्याग किया और आपको हम प्रेम करते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं, फिर बोल रहे कि नहीं, पतियों की जाके सेवा करिए, पतियों का भजन करिए। ऐसा कठोर भाषण कृष्ण कर रहे हैं। एतच्च नैव संभवेत, ये कैसे संभव है? ऐसा कैसे संभव है कृष्ण के लिए ऐसा बोलना? वह ऐसा हमारे लिए संभव भी नहीं है, पतियों की सेवा करना। यथा तदर्थम विशेषण पुनर्यथा संबंध गंधोपि हमने तो ऐसा घर त्याग दिया है कि उनके साथ हमारा दोबारा संबंध होगा ही नहीं। घर से गोपियों ने घर परिवार को ऐसा त्याग दिया है कि हमें संबंध का गंध भी हमारे हृदय में नहीं रहना चाहिए, परिवार से संबंध का गंध भी नहीं रहना चाहिए। तभी तो कृष्ण का पूर्ण प्रेम माना जाएगा। अगर कृष्ण के प्रति प्रेम है तो संसार में किसी के साथ कोई संबंध नहीं होना चाहिए, तभी कृष्ण प्रेम माना जाता है। नहीं तो कृष्ण प्रेम नहीं है। वो संबंध तो नहीं, संबंध का गंध भी नहीं होना चाहिए। गोपियां कहती है हमारा गंध भी संबंध का दोबारा नहीं होगा, ऐसा हमने त्याग किया है। भगवान के सुख के लिए, भगवत सुखार्थ का काम है, भगवान के लिए ऐसा किया है। नेत्र उनके अंधीभूत हो गए थे, आंसू से अंधे जैसे हो गए, रुंधीभूत हो गए थे, रुंध गए थे नेत्र। तो उनको ऐसा लगा कि हम अंत कालो अस्माकम आगत, हमारा मृत्यु का समय आ चुका है। तो हम लोग आंख क्यों मोच रहे हैं? आंख इसलिए मोच रहे हैं कि इनका मुख कमल दर्शन करके मरेंगे। गोपियां सोच रहे कि हमारा तो अंतकाल आ गया, क्योंकि संसार संबंध गंध भी नहीं है और कृष्ण कह रहे हैं कि घर पे वापस चले जाइए।
प्लस अभी बोल रहे हैं कि अरण्य रोदन करके कोई फायदा नहीं है, जल्दी से जाइए घर पे। तो क्या करें, हमारा तो मृत्यु आ गया, लेकिन एक बार कृष्ण को देख लेते हैं मारने के पहले। मतलब अभी भी उनके मन में कृष्ण के प्रति भक्ति भाव बना है। हंत हंत प्रेषापि भूत्वा विनयव अपराध कथम एतावान प्राणांतो दंड क्रियन्ते। तो हंत हंत, हाय 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 हाय, तुम अति प्रियतम होकर के भी, हमारे तुम प्रियतम होकर के भी, हमारे प्रेमिक होकर के भी, हमारे आराध्य होकर के भी, बिना अपराध का हमारे पर इतना बड़ा प्राण दंड क्यों दे रहे हो। गोपियां सोच रही कि बिना अपराध का हमें आप प्राण दंड क्यों दे रहे हैं। मतलब प्राण दंड ये हुआ कि घर पर नहीं जा सकती है, कृष्ण यहाँ पे रहने को मना कर रहे हैं, तो उनको मरना पड़ेगा। तो गोपियां सोच रही कि आपके प्राण दंड हमें क्यों दे रहे हैं, हमने क्या अपराध किया है कि आप हमें प्राण दंड दे रहे हैं। ये तो पता है कि आपने बंसी बजाया, हम आए हैं, और ये शास्त्रों का निर्देश भी है, ये सब त्याग करना चाहिए भगवान के लिए, इसलिए त्याग किया है, लेकिन आप अभी ठुकरा रहे हैं। तो ये हमें प्राण दंड क्यों दे रहे हैं। इति सरभ तथा, सरभ मतलब यहाँ प्रणय कोप हो गया जैसे। वयम एतद अनुरूप गुणाद भावाद अंग संगा योग्य एव भवामा। वयम एतद अनुरूप गुण आद्य भावाद अंग संग योग्य एव भवामा अतस्त्यजामहे। तो गोप्य ने सोचा कि अभी तक हमारी योग्यता नहीं हुई है, श्री कृष्ण के अंग संग करने की हमारी योग्यता नहीं हुई है। कृष्ण कह रहे हैं कि घर पे जाके श्रवण करिए, कीर्तन करिए और मेरा ध्यान करिए, ऐसा करने से प्रेम की प्राप्ति होगी। इसका मतलब अभी तक इनके पास में रहने की योग्यता हमारी नहीं हुई है। जैसे हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कि किसी के बड़े लोगों के निकट में रहने से उनके प्रति आदर कदर उनकी कम हो जाती है। तो बड़े महात्मा गुरु किसी के बड़े, उनकी कदर कम हो जाती है, कदर नहीं रहती और अपराध हो जाता है, अपराध हो जाता है। तो लेकिन अगर कोई बहुत ही ऊंची चेतना वाला व्यक्ति हो, वो अगर बड़े व्यक्ति के साथ रहेगा तो उसकी कदर वो कभी कम नहीं करेगा। वो तो ये जो उपदेश है ये है कनिष्ठ मेंटालिटी वालों के लिए, निम्न जिनका अभी मानसिकता ऊंचा नहीं है उनके लिए ये आदेश है। कि जिनका बहुत ही आध्यात्मिक, बहुत ही ऊंचा श्रद्धा है गुरु के प्रति, वो गुरु के साथ हमेशा रहेगा, तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। गोपियों को लगी हमारा अभी योग्यता नहीं हुआ है, लगता है अभी भी हमारा योग्यता नहीं है कि हम इनके साथ रह के इनकी सेवा करें। इसलिए गोपियां सोच रही है वयम एतद अनुरूप गुणम आदि भावाद अंग संगा योग्य एवं भवा। हम लोग ये शरीर त्याग करेंगे और फिर हम योग्य बनेंगे, कृष्ण के साथ रहने के योग्यता हम प्राप्त करेंगे। अतस्त्यजामहे, इसलिए अब ये शरीर हम त्याग करते हैं, इस शरीर को हम त्याग करते हैं, योग्य बन के फिर वापस कृष्ण के पास आएंगे। इति मननात् संरंभ भाव चेति अतः, ये मन में सोच के सरंभ भाव, सरंभ का अर्थ होता है, आगे पता चलेगा सरंभ का अर्थ क्या है। किंचित सरंभेण
गदगदा गिरा, सौरभ का मतलब संभ्रम, संकोच, भय या क्रोध, इसको सौरभ कहते हैं। गदगदा गिरा या शांता, ऐसा विचार करके उनकी वाणी गदगद हो गई। वाणी उनकी गदगद हुई। गदगदा गिरा या शांता। ननु उभया थापि प्रेम सुन्नत्वात् तस्मात् निवृत्तिर एवो चित्तेत आहु अनुरक्ता इति। अनुराग अंधा ही विचारम न शांत, अनुराग अंधा ही विचारम न शांत इति भाव। ये उनके मन में इस तरह से एक दुविधा उत्पन्न हो गई थी गोपियों के मन में कि क्या करें, हम शरीर छोड़ दें कि रखें, कि जाए कि नहीं जाए। इसलिए अनुरक्ता शब्द आया है कि अनुरक्ता, कृष्ण में इतना अनुराग है कि उनको छोड़ भी नहीं पा रहे। ठीक है, 7:50 भी रखेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है, कमेंट है तो बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। कृष्ण भगवान के कठोरतम वचन सुनकर गोपियां को बहुत दुख हुआ और वह प्रेम में इतनी पागल हो चुकी थी कि वह बोलती है कि अब हम लोग मर जाएंगे, शरीर त्याग कर देंगे और फिर शरीर त्याग के फिर आएंगे। प्रभु जी ये बात समझ में नहीं आई। ऐसा खाली सोचा उन्होंने, ऐसा कुछ करना नहीं है। उनको लगा कि हम शरीर छोड़ देंगे। हरि बोल। कृष्ण रत्ना माता। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु आज गोपियों का ये भाव बहुत ही अच्छा लगा कि इतना उनका कठोर वचन सुन के भी वो अपने आंसुओं को पोंछ के बोलती है मैं एक बार दर्शन वापस चेहरा तो देख लूं जाने से पहले। मतलब इतना उनका मतलब श्रद्धा कम नहीं हुआ भगवान के प्रति और उनका प्रेम बढ़ गया। दूसरा पॉइंट थोड़ा सा प्रभु 3 दिन से आपका सचमुच ये जो था आज बहुत अच्छा क्लियर हो गया कि थोड़ा कंफ्यूजन था कि भाई वैष्णव अपराध हो जाएगा कि कुछ बोलते हैं करते हैं। तो लेकिन एक दिन आपने इस शुद्ध भक्ति के बारे में बताया था कि जहाँ पर जैसे महानता कम होती है वहां प्रेम बढ़ता है। जैसे साथ में रहने से करने से हम लोग महानता तो कम दिखता है लेकिन वहां पर प्रेम बढ़ता है। इस चीज से मतलब आज वो क्लियर हो गया कि बहुत मतलब अच्छा लगा मेरे को कि इसमें अपराध नहीं होता है। अगर चेतना अगर अच्छा हो तो रह सकते हैं। चेतना ऊंचा होने से रहे। हाँ। कि साथ में नहीं रहना चाहिए, गलत है ऐसा बात, लेकिन अपने आप को योग्य बनाना चाहिए। हाँ ये तो है। बोला माता। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु इतना सुंदर लग रहा है ये जो कथा चल रहा है, मतलब आनंद आ रहा है, मतलब कान को तृप्ति मिल रहा है। और इतना सुंदर तो जो गोपियों का जो विरह का चल रहा है, तो हमको लगता है इतना विस्तार से तो कभी सुनने मिलेगा भी नहीं। इसलिए आपको हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण। ये तो हमारे आचार्यों की कृपा है कि उन्होंने विस्तार पूर्वक लिखा है। उन्होंने कितना मेहनत किया होगा, मैं सोच रहा हूँ। सोचिए, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और सनातन गोस्वामी, ये 18,000 श्लोकों के ऊपर, 1-2 श्लोक नहीं, 18,000 श्लोक है भागवतम की। इसके ऊपर कमेंट्री लिखना संस्कृत में, और उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, कोई गलती नहीं होना चाहिए, परफेक्टली। उस जमाने में जब टाइपिंग मशीन भी नहीं था,
पत्तों के ऊपर लिखा है 500 साल पहले, पत्तों के ऊपर, वो भी साई तो बनाते थे अपने हाथों से, साई बना के कलम भी बनाते थे, पत्तों के ऊपर लिख के वो चले गए, पत्तों के ऊपर लिखते थे। कमेंट्री लिखी है। तो इतना मेहनत किया आचार्य ने। और अगर हम बड़े बड़े संत महात्मा लोग जो थे कि इतना लिख करके गए और वो अपना अनुभव भी साथ में लिखे हैं कि उनको क्या फील हुआ भगवान की तरफ से। अगर हम ये उनका लिखा हुआ ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे तो उनका मेहनत, जो उन्होंने इतनी मेहनत की, वो क्या काम आएगी मेहनत अगर कोई नहीं पढ़ेगा तो। इसलिए इसको पढ़ेंगे तो एक प्रकार का उनकी सेवा होगी कि हाँ हमने लिखा तो कोई पढ़ रहा है। कितने लोग पढ़ते होंगे? बहुत कम लोग पढ़ते होंगे। हाँ, घनश्याम अग्रवाल को, सविता शाह। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी आप इतना बढ़िया से हम लोग को दिन में बता देते हैं, पूरा मन के अंदर जो गांठें होती हैं सब खुल जाती है। और प्रभु आप भगवान की कृपा से आप जैसे संत हम लोग को मिलते हैं, नहीं तो हमारे इतने पुण्य थोड़ी है जैसे आप जैसे संत मिल जाएं। पहले भगवान जी ने प्रभुपाद जी को भेजा, फिर भाई जी को भेजा, इस तरह से आप अभी आपको भेजा है। तो ये हम लोग का, आप तो अपना हम लोग कल्याण। मेरे को वो लोग के साथ कंपेयर मत करिएगा। कोई मतलब जमीन आसमान का अंतर है हमारे बीच में। और संत शब्द भी यूज मत करिए। संत सब जन उसका बहुत ही महान, उसका बहुत ज्यादा, जो संत वर्ड है वो सबके आगे नहीं लगा सकते हैं। प्रभु हम लोग का कल्याण तो आपसे हो रहा है ना। ऐसे बहुत भक्त है इस्कॉन में, हजारों भक्त है, लाखों भक्त है जो प्रचार कर रहे हैं अपने अपने लेवल पे, सब लोग कर रहे हैं। तो संत शब्द बहुत ही मतलब बहुत ही सबके आगे नहीं लगता है। प्रभु मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरी इतनी उम्र हो गई है, मुझे आप जब कीर्तन करते हैं ना तो मुझे एकदम चेतन महाप्रभु जैसे लगते हैं आप। प्रभु मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, एकदम कसम से बोल रहा हूँ प्रभु, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। नहीं ठीक है, तो आपका भाव बहुत ऊंचा है प्रभु, वो अच्छी बात है। आपका भाव, आप ऐसा भाव बनाए रखेंगे तो आपको भक्ति में लाभ होगा, आपकी आध्यात्मिक प्रगति होगी। ऐसा भाव रखना चाहिए भक्तों के अंदर। लेकिन इस तरह से मतलब हम अपने आप को ऐसा हम कभी नहीं मानते और नहीं है। और ऑफिशियली संत शब्द हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं, अभी तो नहीं कर सकते। अरे हम सविता माते, आपका कोई कमेंट? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा एक प्रश्न था प्रभु कि जैसे गोपियां जब रास के लिए जंगल में गई थी शुरू में, तो उन्होंने भगवान को ब्रह्म बोल के कंसीडर नहीं किया था, हम लोग पढ़े। तो क्या जोग माया की कृपा से या भगवान का बात सुन के अभी वो भगवान की तरह उनको ट्रीट कर रही है, भगवान बोल के कंसीडर कर रही है? थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न का उत्तर मैं देना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इस सनातन गोस्वामी ने इसका उत्तर दिया है, वो अगले श्लोक में आएगा, तो मैं सोच रहा हूँ उनके मुखारविंद से हम सुनेंगे, इसलिए मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ। तो गोपियां उनको भगवान के जैसी बात क्यों कर रही है, वो हम 1-2 दिन के अंदर वो आएगा, वहां पर हम सुनेंगे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और सनातन गोस्वामी दोनों ने इसका उत्तर दिया है। ठीक है प्रभु। राम किंकर प्रभु। प्रभु गोपियों के साथ जो हुआ वो एकदम प्रैक्टिकल हम लोग के साथ भी ऐसा ही होता है कि हमारी कोई गलती नहीं रहती है और हमारे गुरु या पिताजी बिना मतलब के डांट से देते हैं। तो गोपियों का भी वही हाल है। गोपियां जानती हैं कि भाई कृष्ण हमको रास के लिए बुलाए हैं और वो अपना सब कुछ छोड़ के आ गई, और फिर भी कृष्ण जो है उनको ये बोलते हैं कि नहीं तुम लोग अपने वापस चले जाओ। तो वो शर्म से जो है, और अपनी शर्म तो वहीं छोड़ ही आई थी, और लज्जा जो है स्त्री का आभूषण होती है और वही उसकी पूंजी है, वो भी उनको छोड़ाई थी। फिर भी जो है कृष्ण की बात सुन के और वो अपने आंसू पोंछती हैं और अपना धैर्य धारण करती है, और ये बात अपने मन में सोचती हैं, वो मुंह से नहीं बोलती हैं लेकिन अपने मन में सोचती हैं कि जिसके लिए हमने सब कुछ छोड़ दिया वो हमको इस ढंग से बोल रहा है। और कृष्ण तो
कृष्ण तो मूर्ति है ही है। कृष्ण का त्याग करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो परम आनंद देने वाले हैं और वो सबको आकर्षित करते हैं। वो यशोदानंदन है और उनको त्याग करना संभव नहीं है। और हमारी कोई गलती नहीं है, फिर भी वो जो है हमको प्राणदंड दे रहे हैं। और प्राणदंड दे रहे हैं इसलिए कि वो मन में सोची कि हम जमीन में समा जाए। हरि बोल। हरे बोल। हरे कृष्ण।